नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करेंगे। 29 अक्टूबर 2023 शिफ्ट सेकंड का यह पेपर है, सीरीज़ बी है। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से मिलाइए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइए, 100 में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों केवल प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। डिटेल्ड वीडियो आपको इसके बाद दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इंग्लिश का। फिल इन दी ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। आई हैव नेवर लुक्ड ऑन ए फेस दैट वाज सो डिवाइड फीलिंग। यहाँ पर आप भरा जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई हैव नेवर लुक्ड ऑन ए फेस दैट वाज सो डिवाइड ऑफ फीलिंग, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है गिव साइनोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। ही सेट देयर डिस्पैरेजिंग अबाउट द लीगल सिस्टम। यहाँ पर डिस्पैरेजिंग का साइनोनिम आपको बताना है, तो इसका साइनोनिम दोस्तों बेलिटलिंग हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेलिटलिंग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है गिव वन वर्ड फॉर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एबोरिजाइंस। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पैराग्राफ दिया गया है, इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। विच इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग्स विथ रेफरेंस टू यूएस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है चिल्ड्रन में लाइव विथ दियर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन यूएस व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मिलिट्री। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 18, 18 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए यहाँ पर इंग्लिश का प्रश्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है तो वास्तविक समय क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है 12:48। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर दिया गया है 1 से लेकर 5 शब्द यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन स्पेस्टिक। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। P1 बाएं छोर से 9वें स्थान पर है और P2 दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। P1 और P2 के बीच 3 मोर हैं। P1 और P3 P4 से समान दूरी पर हैं। ज्ञात कीजिए कि पंक्ति में कितने कबूतर हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कूट भाषा में PERMUTATION को IBKFRMXMFLG लिखा जाता है। उस भाषा में PUBLICSECTOR को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन IRUEFVLBVMLK। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों कथन दिया गया है, तो कथन है यहाँ पर सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए आवेदन करने से रोक दिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन। दोनों कथन 1 और 2 स्वतंत्र कारण हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के निर्बाध निरीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है MASI। डी ऑप्शन आपका राइट है। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा
डिकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के यूएनएफसीसी सम्मेलन के 28वें सत्र से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ने एनईपी 2020 समारोह के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संसाधनों के सह विकास के लिए एनआईओएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ISLRTC, ISLRTC। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से आप लोग मिलाते हुए चलिए। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है प्राकृतिक गैस। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS में DBT लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है श्री धर्मेंद्र प्रधान। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुइलेन बेरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है पेरू, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बाइकुला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है तोरड़ा किला। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में UDAN योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है? उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है उड़ीसा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जिया। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वारफेयर वाहन को डिजाइन और निर्माण किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार बना? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1992, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राशि सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नकद पुरस्कार राशि क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 15 लाख। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीति सार, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है कामंदक। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कामंदक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 13 अक्टूबर, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए।
तो यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है झोटी, चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है उड़ीसा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डीबीओटी मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों गद्यांश दिया गया है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इस पर आधारित प्रश्न को यहाँ से देखते हैं। न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है किसी भी गिनती में न आना। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भर्त्सना का क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है निंदा और तिरस्कार। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेखक की परेशानी का क्या कारण था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है लेखक भीष्म नहीं थे और उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं, उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना चाहिए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। नेक्स्ट है यहाँ पर फिर से गद्यांश दिया गया है, तो चलिए इस पर आधारित प्रश्न को यहाँ से देखते हैं। राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयाँ हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है संज्ञा, विशेषण और संज्ञा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतर विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? देखिए दोस्तों, इसमें विसर्ग संधि है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है आपसी घृणा और विद्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर फिर से दोस्तों लाइन चार्ट यहाँ पर दिया गया है, गद्यांश नहीं है, यहाँ पर लाइन चार्ट दिया गया है, इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर इस पर देखते हैं। ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि वे एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 86 सेकंड। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि ट्रेन बी और ट्रेन डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 9.78 सेकंड।
यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफार्म को 50 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन डी द्वारा उसी प्लेटफार्म को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 91.82 सेकंड। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही थी। ट्रेन ए ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है। यदि दोनों ट्रेनें दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं तो पटना से दिल्ली के बीच की अनुमानित दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 529.2 किलोमीटर। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई जो एक दूसरे से 414 किलोमीटर दूर है तक यात्रा कर रही थी। यदि दोनों एक ही समय पर स्टेशन वाई पर पहुंची तो ज्ञात कीजिए कि ट्रेन सी के कितने समय बाद ट्रेन बी ने स्टेशन एक्स को छोड़ा होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन 5.96 घंटे। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर पाई चार्ट दिया गया है। चलिए इस पर आधारित प्रश्न यहाँ से देखते हैं। यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 48.75। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 80.96। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 36%। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13:12 है और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 9:7 है। केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 18 सही 11/48। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर है। और यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों 500 मिलियन। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर तालिका चार्ट दिया गया है, इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। दुकान एक में पुस्तक ए का विक्रय मूल्य 395 रुपये है और दुकान 2 और 3 में विक्रय मूल्य का अंतर 36.825 रुपये है। दुकान 2 में लगभग छूट कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 16.98%। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दुकान 2 और दुकान 3 में पुस्तक बी का औसत विक्रय मूल्य 594 रुपये है। दुकान 2 में पुस्तक बी का विक्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 580.5 रुपये। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किताब ए बेचने पर दुकान एक को 10% का लाभ होता है, उसी पुस्तक पर दुकान 3 द्वारा प्राप्त किया गया अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 4%। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दुकान 2 और 3 में पुस्तक डी का औसत विक्रय मूल्य 1480 रुपये है। पुस्तक डी का अंकित मूल्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1600 रुपये। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दुकान 1 और 2 में पुस्तक सी पर छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 है। दुकान 1 और 2 में पुस्तक सी पर छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 है। यदि स्टोर 1 में विक्रय मूल्य 220 रुपये है तो दुकान 2 में विक्रय मूल्य लगभग कितना है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 230 रुपये। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखेंगे, तालिका दिया गया है, इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है
मई महीने के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून महीने में परिवार यक्स द्वारा फोन का बिल, बिजली का बिल और पानी का बिल पर भुगतान की गई राशि में 12%, 16% और 25% की वृद्धि हुई थी। जून माह में उसके तीनों बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है यहाँ पर 2672। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2672। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। फरवरी माह में तीनों परिवारों द्वारा बिजली बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि और अप्रैल माह में तीनों परिवारों द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच कितना अंतर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1250। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी में बिजली पर सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाले परिवार के फोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच अनुपात क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 335 अनुपात 435। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। परिवार एक्स द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि परिवार वाई द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि से कितनी अधिक या कम है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 190। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। परिवार वाई द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई राशि दिए गए महीनों में उसकी बिजली बिलों पर भुगतान की गई राशि से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 12%। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीसरा खंड। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है राखी गढ़ी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डुंगेश्वरी गुफा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है थानेसर। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है मणिपुर। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है नेत्रावती नदी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है अवध। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1939 में। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ओटोमन। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओटोमन। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है लखनऊ पैक्ट 1916। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है जलवृत। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है उत्तराखंड, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है CSIR। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपका प्रति वर्ग किलोमीटर, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है उच्च उपज वाली किस्म। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उच्च उपज वाली किस्म। नेक्स्ट प्रश्न है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 77 प्रश्न यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, राशि बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखिए दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक थी। यहाँ पर आप नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है भुगतान संतुलन का समायोजन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 167, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 359। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 84 प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है आर्किमिडीज का सिद्धांत। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है LM सिंघवी समिति। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है टिन, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सोडियम बाई कार्बोनेट। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस खाते में खर्च न
बढ़े। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 20%। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 341 की घात 491 गुणे 625 की घात 317 गुणे 6374 की घात 1793 के गुणनफल में इकाई अंक कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है इकाई अंक यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है पारा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है रक्तचाप। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, -27 गुणे -16 प्लस -27 गुणे -14 का मान क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 810। यहाँ पर आपका 810 राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। 93 प्रश्न यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, यदि 0.04 का स्क्वायर प्लस 0.008 गुणे 0.2 की घात 6 बराबर 0.2 की घात y, तो y का y ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 7। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 7 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 385, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 30 का स्क्वायर किसके बराबर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3465। यहाँ पर 3465 आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है रिश्वत देना। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है उर्मिला धन ईश बराबर उर्मिलेश। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन निशीथ मध्यरात्र वासर। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, थाती थाती धरोहर स्थिरता। यहाँ पर ये सही अर्थभेद नहीं है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए 100 में आपका कितना स्कोर सही होता है। यहाँ पर दोस्तों 29 अक्टूबर 2023 शिफ्ट सेकंड का पेपर हल किया गया। यहाँ पर केवल प्रश्न और उत्तर आपको बताया गया। इसका डिटेल्ड वीडियो इसके बाद दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।